खबर है नूह से। नूह से इस वक्त की बड़ी खबर है। हिंदू सर्वजातीय महापंचायत पलवल में हिंदू सर्वजातीय महापंचायत को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सुरक्षा बलों ने मार्च भी निकाला है। पहले ये जो महापंचायत है वो नूह में होनी थी, लेकिन नूह में महापंचायत करने की इजाजत नहीं दी गई और अब पलवल में ये महापंचायत की जा रही है। 10 बजे से ही महापंचायत शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से कई बड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की लोगों को असुरक्षा महसूस ना हो, इसको लेकर बड़ी संख्या में प्रशासन की मौजूदगी है। पलवल में हिंदू सर्वजातीय महापंचायत, आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग इस महापंचायत में पहुंच रहे हैं और ये देखिए टेंट वहां पर लगाया गया है ताकि क्योंकि ज्यादा लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, किसी तरह की कोई अव्यवस्था जो है ना फैले और ठीक तरीके से ये कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। क्योंकि आपको याद होगा 31 जुलाई जब नूह में हिंसा भड़की थी, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई थी और उसके बाद किस तरह से सड़कों पर आगजनी, बड़ी संख्या में कारों को आग के हवाले कर दिया गया था और उसके बाद कैसे मंदिर में छिपकर लोगों ने अपनी जान बचाई थी। बड़ी संख्या में फोर्सेस की तैनाती तभी से है और हालांकि हर दिन कर्फ्यू में ढील दी जा रही है काफ़ी समय के लिए। और शुक्रवार के दिन भी आपको याद होगा बड़ी संख्या में जब लोग घरों से बाहर निकले तो बाजारों की रौनक वापस आई और बच्चे जो हैं वो भी अब स्कूल जा रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा संख्या तो नज़र नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे लोग स्कूलों में, बाजारों में, एटीएम में पैसे लगाने के लिए भी लाइन में लगे हुए, पैसे निकालने के लिए लाइन में लगे हुए लोग जो हैं वो नजर आए। तो नूह से जुड़े इस वक्त ये बड़ी खबर है। महापंचायत का आयोजन आज किया गया है, तो उसके लिए हमने पुलिस की तरफ से सभी तैयारियां कर ली हैं। हमारा डिप्लॉयमेंट चारों तरफ हमने किया है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। जो पैरामिलिट्री फोर्स है, IRB है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, वो सभी डिप्लॉयड हैं। साथ ही साथ हमारी जो गुप्तचर विभाग की टीमें हैं वो भी लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। और अभी ये कहना कठिन होगा कितने लोग आएंगे और हमें उम्मीद है कि 1,500 से 2,000 की गैदरिंग हो सकती है। किन कंडीशन के साथ में इनको परमिशन दी गई है? हमने जो सबसे पहले तो जो हेट स्पीच है उसकी स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी है। अगर किसी भी प्रकार की ऐसी बात यहाँ पर की जाती है तो उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कोई भी वेपन, कोई भी लाठी डंडा, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ है, किसी भी प्रकार के आते जाते कोई भी संपत्ति को अगर नुकसान पहुँचाते हैं, किसी भी प्रकार का उपद्रव करते हैं, तो बहुत सारी कंडीशंस हमने इसमें इम्पोज की हैं। तो लोकेंद्र सिंह एसपी को आपने सुना, उनकी तरफ से ये कहा गया कि लगभग 1,500 से 2,000 लोग जो हैं वो इस महापंचायत में जुटने की आशंका जो जताई जा रही है, उसी तरह के इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। और इसके साथ ही किसी भी तरह की अगर हेट स्पीच वहाँ पर दी जाती है तो तुरंत कार्रवाई करने की बात भी प्रशासन की तरफ से कही गई है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही हालात जो हैं वो नूह में सामान्य हुए हैं और ऐसे में ये सर्वजातीय महापंचायत की जा रही है जिसमें 1,500 से 2,000 लोगों के जुटने की आशंका जताई जा रही है। और कैसे आपको याद होगा कि लगातार नूह हिंसा में जुड़े जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ लगातार की जा रही है और साथ ही प्रशासन की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिली। अवैध जो निर्माण था उसको प्रशासन की तरफ से गिराया गया और आपको याद होगा वो तस्वीर भी वायरल हुई थी जिस होटल से चढ़कर बड़ी संख्या में उपद्रवी पत्थरबाजी कर रहे थे, उसका भी जो अवैध निर्माण है वो गिराया गया था, होटल जो है वो गिराया गया था। लेकिन इसके साथ ही आज हिंदू सर्वजातीय महापंचायत को लेकर पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पहले ये महापंचायत नूह में कराई जानी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई। उसके बाद अब ये महापंचायत पलवल में की जा रही है और आप देखेंगे बाहर जिस तरह के इंतजाम किए गए। ये देखिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है इस महापंचायत को लेकर, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। गौरक्षा दल की तरफ से ये महापंचायत है। महापंचायत में शांति बहाली पर चर्चा की जा रही है कि दोबारा से चीज़ें सामान्य हो सके, शांत हो सके और समाज में किस तरह से सौहार्द जो है बना रहे, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा जो है वो की जाएगी इस महापंचायत में। नितिन कुमार पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, क्या जानकारी है? महापंचायत शुरू हो गई है, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस महापंचायत में जुटेंगे, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कौन कौन इस महापंचायत में शामिल हो रहा है? देखिए, अगर मैं बात करूं जो ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हुए दंगों के बाद अब जो आग है वो लगातार आसपास के इलाके में फैली
और यहाँ पर जो महापंचायत में जो आ रहे हैं लोग, अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब और कहीं ना कहीं जो आसपास के इलाके हैं सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वैसे तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर महापंचायत में लोगों का आना शुरू हो गया है। और उस अगर बात करें तो महापंचायत में सबसे बड़ी बात है कि जो पलवल के जो डागरपाल के जो आसपास के गांव हैं, डागरपाल के प्रधान है, उन्होंने इस महापंचायत का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा है ये एक तरफा महापंचायत है, उसमें पूरी तरह से यहाँ के जो रावत पाल हो गई या फिर चौहान पाल है और अन्य जो पाले हैं यहाँ पर, उनमें कहीं ना कहीं ये अब बहिष्कार किया है और उनका साफ कहना है कि वो इस महापंचायत में नहीं जाएंगे। पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, नाके लगा दिए गए हैं, पूरी तरह से जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि कोई भी ऐसी पोस्ट ना आए जिससे कुछ दंगा भड़के या फिर कोई अप्रिय घटना सामने आए। उसको लेकर पुलिस प्रशासन की पूरी निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। और तमाम, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो लोगों का आना है, 52 पाल के प्रधान यहाँ अरुण जेलदार की अध्यक्षता में ये महापंचायत का आयोजन हो रहा है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 2 से 3 किलोमीटर पहले गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया है, ताकि वहां पर गाड़ियों की संख्या ज्यादा ना हो पाए या फिर वहां पर कोई ऐसी कोई स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ये सब सुरक्षा के लिहाजे से सब बंदोबस्त किए गए हैं। जी बिल्कुल। साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस सर्व जातीय महापंचायत का मकसद क्या होने वाला है, क्योंकि पिछले समय में हमने देखा किस तरह से जो नूह में हिंसा भड़की, उससे कहीं ना कहीं समाज में एकता रहे, सौहार्द बना रहे, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये अपील जो है वो की जाएगी। और साथ ही प्रशासन की तरफ से जो महापंचायत के आयोजक हैं उनको क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से उनको पूरे ये कहा गया है कि अपनी जो बात है बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से रखनी है, किसी भी समुदाय के लोगों को टारगेट नहीं करना है और अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखा जाए। वैसे अगर बात की जाए तो जो आगे जो शिव यहाँ पर यात्रा निकाली जा रही थी, जो फिरोजपुर झिरका तक जानी थी, उसको लेकर ये सब कार्यक्रम लगातार चल रहे थे। और उसके बाद जब ये महापंचायत में आगे की जो नूह जिले से जो यात्रा आगे चलेगी, उसको लेकर यहाँ पर रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसमें कई बड़े फैसले भी आ सकते हैं कि यात्रा कब शुरू होगी, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, किस तरह से इस यात्रा का यहाँ से शुरुआत किया जाएगा, उसको लेकर पूरी तरह से विस्तृत जानकारी यहाँ पर रखी जाएंगी। और अगर बात की जाए तो इस ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान जो लोग अभी तक इसमें शहीद जो मारे गए हैं, उनके परिवार वाले भी यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है कि उनसे भी बात करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह इस पंचायत को मानते हैं और आगे जो यात्रा निकाली जाएगी उसको वह किस तरह मान रहे हैं कि उसमें किस तरह की यात्रा निकाली जाए। और वहाँ पे अगर बात की जाए मेवात के प्रशासन की, तो उनका साफ कहना है कि अगर जो भी बात है शांतिपूर्ण तरीके से की जाए, दोनों समुदायों को आपस में बैठ के तालमेल एक ऐसी बनानी चाहिए कि ताकि जो अमन और चैन वह भाईचारा बना रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।